पुलिस की ने मजम्मत करने की कोशिश ही नहीं की गई। आप पूरी सीसीटीवी फुटेज देखें तो उसमें पुलिस कहीं नजर ही नहीं आ रही। आखिर ये सारे के सारे उस वक्त कहाँ थे? मेरे भाइयों को उन्होंने कत्ल कर दिया, मेरे सारे के सारे घर उजाड़ के रख दिए। जश्न मनाते हुए यहाँ से गए, जब कत्ल उन्होंने कर दिए हैं ना तीनों, उस वक्त जब निकल रहे हैं ना पुलिस स्टेशन, आपके पास अमानत पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी हिफाजत के जिम्मेदार आप हैं। तो आप गफलत की नींद कैसे सो सकते हैं? एक घर में आपके आ रही हैं सुलह के लिए, उसके बावजूद आप उठ के जो है ना फायरिंग कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और तांदलियांवाला में थाना सदर के अंदर आकर मुखालफिन ने अपने मुलजम मुखालफिन को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ उन मरने वाले 3 मकतूल भाइयों की चचाजाद बहन मौजूद है, जो आपको खुलकर और तफसील के साथ बताएंगी कि किस तरह से ये वाक़या पेश हुआ और इस वाक़े के फौरी ही बाद पुलिस ने इस वक़ूए की जो FIR थी, जो मुकदमा था, वो अपनी मुद्दत में दर्ज करके उसको मट्टी डालने की एक किस्म की कोशिश कर ले कि इस तरह से वो किया गया। लेकिन इस बहन ने थाने में खड़ी होकर ये पुलिस को ललकारा और पुलिस को ये मुखातब करके कहा कि अभी इन मकतूलैन के वारिसान जिंदा है और हम अपने भाइयों का भी बदला लेंगे। इनसे बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ, ये जो दुश्मनी का आगाज़ हुआ था, ये मुखालफिन कहाँ से पैदा हो गए और कब थाने के अंदर दाखिल हुए और कैसे आपके भाइयों को कत्ल करके वो वहाँ मौके से फ़रार हो गए। मेरी बहन, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल है कि आपने थाने में खड़े होकर कहा कि पुलिस कैसे मुद्दई बन सकती है, जबकि हम मुद्दई हैं, हमारे अपने प्यारे जो है वो बेमौत मारे गए हैं। तो उसके बाद ये जो मुकदमा है, जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया, क्या इसकी मुद्दत तब्दील हुई? जी, अभी तक तो तब्दील नहीं हुई है और ना ही FIR लॉन्च हुई है। अच्छा, अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई है। आप कोई लोगों ने कोई दरखास्त दी FIR के लिए? जी दरखास्त दी हुई है हमारे वकील साहब ने ठीक है। प्रॉपर तरीके से, और अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई। क्यों, वजह क्या है कि अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई? ये सवाल तो फिर पुलिस से करना चाहिए ना, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोच के रखा हुआ है कि अब उन पे FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे ये लोग। इसका मतलब तो साफ वाजे है ना कि वो मुखालिफिन के साथ खुल्लम खुल्ला मिले हुए हैं, मुलविस है उनके साथ। बिल्कुल। तो अभी आपके 3 भाइयों को पुलिस की कस्टडी में, हिरासत में, थाने की हवालात में कत्ल किया गया है। वैसे पुलिस कस्टडी में मुबैना पुलिस मुकाबले तो हमने देखे हैं, लेकिन ये थाने की हिरासत में मुखालफिन को मुखालफिन ही कत्ल कर दें, ये कोई पहला वाक़या हमने देखा है। तो इसको आप क्या देखते हैं कि किसने सहूलतकारी की है, या फिर किसी को पता ही नहीं चला और मुखालफिन ने आके ये काम किया? देखें कि पुलिस ने मजम्मत करने की कोशिश ही नहीं की गई। आप पूरी सीसीटीवी फुटेज देखें तो उसमें पुलिस कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहीं से तो नजर आए, कहीं से तो पता चले कि पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश की। वो आराम से बिल्कुल कैटवॉक करते हुए आए हैं और कैटवॉक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और आराम से वो फायरिंग करते हुए जो है ना वो जश्न मनाते हुए यहाँ से गए। जब कत्ल उन्होंने कर दिए हैं ना तीनों, उस वक्त जब निकल रहे हैं ना पुलिस स्टेशन से, तो उस वक्त वो फिर फायरिंग करते हुए ना सामने से जा रहे हैं आराम से। पुलिस ने कोशिश तक नहीं की उनको रोकने की या उनको पकड़ने की, ठीक है, वो आराम से उनके हाथों से फरार हो गए हैं। तो क्या आपको लगता था कि अगर पुलिस कोशिश करती तो किसी को बचा सकती थी? जी बिल्कुल बचा सकती थी। अगर देखें कि एक चीज आपके पास अमानत पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी हिफाजत के जिम्मेदार आप हैं, तो आप गफलत की नींद कैसे सो सकते हैं? इतनी सारी पुलिस की नफरी है, वहां पे कोई भी पहरा देने के लिए नहीं था क्या? तो ये तो सवाल पुलिस की कारकर्दगी पर खड़ा होता है। तो इसीलिए तो इसी चीज का तो मैं सवाल उठाती हूँ कि आखिर ये सारे के सारे उस वक्त कहाँ थे? मेरे भाइयों को उन्होंने कत्ल कर दिया, मेरे सारे के सारे घर उजाड़ के रख दिए। हम तो फिर भी ठीक है, रिट करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम कानून से इंसाफ मांगते हैं। हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलते हैं। हम किसी का जाके इस तरह से हवालात में कत्ल नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आपके भाइयों का कसूर क्या था? किसको कत्ल किया था और ये कत्ल कब हुआ था जिसके मुकदमे में आपके भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था? देखिए ये ना मतलब जो सबसे पहला वकूआ हुआ था ना, वो डिफेंस में किया गया था, किस ठीक है। किस्म का डिफेंस? मुखालिफ पार्टी ने जब हम पे अटैक किया, वो लोग खुद आए हमसे अटैक करने के लिए, ठीक है। एक जबानी कलामी लड़ाई की के लिए उन लोगों ने क्या किया, फायरिंग स्टार्ट किया। जब हमने अपने डिफेंस में फायरिंग की है तो उनका एक जो है ना मौके पे मर गया, और फिर जो दूसरा था वो
जो है ना कुछ दिन बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है तो घर में उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। उसका भी कत्ल इन्होंने हमारे जिम्मे डाल दिया। वो बेटे के सदमे में जो है ना वो इस दुनिया से चला गया था, ठीक है। तो इतनी लड़ाई का आगाज किस वजह से हुआ था? कोई खानदानी कोई दुश्मनी थी, कोई जमीन का कोई तनाज़ा था, या फिर क्या वजह थी जिस वजह से ये इतना बड़ा कत्लों का सिलसिला चलता गया? आपके भी पहले कत्ल हुए, आपके मुखालफों के भी कत्ल हुए, और फिर दोबारा से आपके 3 भाई कत्ल हो गए। बस वो एक जो है ना ट्यूबवेल के जो कनेक्शन की बात थी कि वो लोग कनेक्शन चाहते थे हमसे, ठीक है, कि हमने अपने लिए अपनी सहूलत के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाया है। उस ट्रांसफार्मर से उनको एक कनेक्शन चाहिए था जो कि हमने नहीं दिया, कि नहीं हम नहीं देंगे, आप अपना ट्रांसफार्मर लगवाएं, ठीक है। ठीक है। यहाँ से हमने जो है ना एक अनापरस्ती की बुनियाद रखी, उन्होंने गालम गलोच की, बदतमीजी की, लड़ाई की, ठीक है। फिर यहाँ से भी जबानी कलामी लड़ाई शुरू हुई। तो ये जो मुखालफिन थे आपके, ये कोई इतने बाअसर थे कि इस तरह कुछ करते रहे वो? हमें पता ही नहीं था कि वो हम पे फायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जबानी कलामी लड़ाई थी, हमने माना कि ठीक है जबानी कलामी है, यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम सुलह के लिए भी तैयार थे, लेकिन इन लोगों ने, हम सुलह के लिए कुरान पाक लेके गई बेटियां, बेटियां एक घर में आपके आ रही हैं सुलह के लिए, उसके बावजूद आप उठ के जो है ना फायरिंग कर दें, अंधाधुंध फायरिंग कर दें। औरतों ने भी नहीं छोड़ा, मर्दों ने भी नहीं छोड़ा। हमारे लड़कों की ये एक अच्छी आदत है कि उन्होंने कभी औरत जात पे हाथ तक नहीं उठाया, तो वो फायर कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने डिफेंस में जिस वक्त जो है ना फायरिंग की है, तो इनका एक मौके पे कत्ल हो गया, और जो दूसरे वाला था उसका बाप, मरने वाले का जो बाप था, वो उस शौक से जो है ना मर गया था बाद में। तो वो जो है ना 2 कत्ल इन्होंने हमारे सर डाल दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे 4 भाइयों ने अपनी सजा भुगती, ठीक है। तब भी इन लोगों ने इमरान को, जो असल कातिल था, उसको नहीं अरेस्ट किया। ये अभी लोग तक अरेस्ट नहीं किया? अभी तक अरेस्ट नहीं किया। तब से पिछले साल से अब तक उसको अरेस्ट नहीं कर सके। ये पुलिस की नाअहली है ना, कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते तो उसके साथ जुड़े हुए रिश्तों को आप अरेस्ट करना शुरू कर दें, उस पर FIR करना शुरू कर दें। ये जो आपके 4 भाई गिरफ्तार थे, जी। इनका कितना कसूर था? इनका ज्यादा कोई कसूर नहीं था, इनके फायर इधर उधर दीवारों पे लगे, उन लोगों को जरा भी कोई फायर टच होके भी नहीं गुजरा, ठीक है। ये लोग डिफेंस में फायरिंग कर रहे थे। जैसे ही इमरान आया कि ओए मेरे भाइयों पे खुदकुश हमला हो गया, उस खुदकुश हमले को सुन के वो फौरन से आया। उसने जब गुस्से में फायरिंग की है, गुस्से में फायरिंग की है, तो वो कत्ल हुए हैं, ठीक है। वो कत्ल सिर्फ और सिर्फ इमरान ने किए थे, बाकियों को इन्होंने फिर बेकसूर पकड़ा था, लेकिन उन्होंने फिर भी जेल में अपनी सजा काटी। अच्छा, जेल में तो वो गए नहीं, वो तो पुलिस की कस्टडी में थे, ज़ेरे तफ्तीश थे। तो पुलिस उनकी तफ्तीश ने मुकम्मल हो चुकी थी? नहीं, ये पहले वकूए में जो 4 थे, वो मैं पिछले साल के उनका वकूआ बयान कर रही हूँ कि अच्छा। वो जो कत्ल हुए थे 2 पिछले साल के, वो चारों जो है ना उस वक्त जेल चले गए थे, उनके सब कुछ हो उन्होंने गया। अपनी सज़ा पूरी की और फिर पूरी उसके की। बाद बाहर आ गए। ये जो अब 4 भाई जो अभी कस्टडी यही में थे थे, 4, तो इनको यही 4 थे वो, हाँ, ठीक है, जिनको अब दोबारा से जो है ना इनको इन्होंने अरेस्ट किया, ठीक है। हाँ, फिर उनके साथ-साथ, उन चारों के साथ-साथ और भी जो है ना इन्होंने लोग उठाए। जैसे कि पाकपतन से मेरा एक इकलौता भाई है, ठीक है, हसन, उसको उठाया, दरवाजा तोड़ के पुलिस आई है अंदर, उन्होंने अच्छा। बहुत तोड़-फोड़ की है, बदतमीजी की है, और उसको उठा के ले गई है। अब देखें कि एक चौथे जिले से आप बच्चा उठा के ला रहे हैं, ये कोई इंसाफ है? बिल्कुल। एक स्टूडेंट आया, वो सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए आया है। इकलौता बच्चा, माँ का कलेजा आप निकाल के ले जाएंगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? उधर से बीमार माँ को स्ट्रेचर पे डाल के या व्हील चेयर पे डाल के मैं इधर उधर लेके भाग रही हूँ, उधर से अदालतों में भाग रही हूँ, एक इकलौती बहन, ठीक है अपने भाइयों को बचाने के लिए। जी। और जो है ना मेरे बाप पे FIR, मेरे चचा पे FIR, हर एक बंदे बंदे पे FIR इन्होंने करवा दी है, आप जिनका कोई कसूर ही नहीं है। आपके पूरे खानदान पर इन लोगों ने एफआईआर करवाई हुई हैं? बिल्कुल, सब पे FIR कराई हुई है, एक एक इंसान पे चुन चुन के इन्होंने FIR करवाई हुई है। तो आपके इन तीनों भाइयों के कातिल तो फरार हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि पुलिस जो बाकी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अहले खाना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी? मेरी यही तो डिमांड है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। बाकी क्योंकि देखें कि हसन तो बिल्कुल ही इकलौता बच्चा है हमारा, ठीक है, उसको भी नहीं खो सकते हम किसी सूरत भी। और जो बाकी मेरे भाई हैं जो इस वक्त बाहर हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे चचा हैं, उनको तो कम अज कम आप प्रोटेक्ट कर सकते ना, ताकि वो तो हमारे सरों पे सलामत रहें। ये किस किस्म का इंसाफ है कि मुजरिम सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस जो है ना वो अपनी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट ही नहीं कर पा रही है। अच्छा मेरी बहन, आपने इन अपने 4 भाइयों में से जो 3 अल्लाह को प्यारे हो गए हैं,
इनकी बेगुनाही के लिए आपने अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? आपने क्यों पुलिस को ये नहीं कहा कि ये बेगुनाह है, तो इनको छोड़ दें, अगर अगर कसूरवार है तो इनको जेल भिजवा दें, अगर बेगुनाह है तो इनको छोड़ दें। तो पुलिस का आगे से आपके साथ क्या तावन होता था, क्या रवैया होता था? पुलिस ने हमें उनसे मुलाकात ही नहीं करने दी, क्योंकि जहां जहां से उनको अरेस्ट किया था ना, वहां वहां पे उन्होंने मुतलका थाने में रपट दायरी नहीं की थी। ठीक है, रिपोर्ट सबसे पहला काम होता है, हाँ। ये सबसे पहली नाअहली थी पुलिस की। ठीक है, जो सबसे जो है ना बुरी हरकत इन्होंने की कि जहां से अरेस्ट हुए हैं मुतलका थाने में रपट दायर क्यों नहीं करवाई। ठीक है, हाँ। वो रिपोर्ट दायर होनी चाहिए थी, जिसकी बेस पे जो है ना कम अज कम विद इन जितने दिन का भी इनका प्रोसीजर होता है उसके बाद ये लोग जुडिशियल करते हैं। ठीक है, इन्होंने वो बिल्कुल नहीं किया। 3 माह उनको रखे रखा। ठीक है, फिर भी मैं इस बात पे थी कि अगर रपट दायर होती तो फिर उसके बाद जो है ना रिट दायर हो सकती थी। अगर रपट नहीं होती तो फिर तो रिट भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर मैं रिट करती तो ये लोग जो है ना बाहर निकाल के काउंटर कर देते। इनकाउंटर की से डरते हुए हमने रिट नहीं की। ठीक है, कि कहीं इनकाउंटर ना करते। ठीक है, और इसी चीज का हमें खदशा था जो हमारे सामने आ गया। अब इस वाक़ये के बाद पुलिस के आला अफ़सरान भी यकीनन आपके पास आए होंगे, उनका क्या कहना है कि आपको इंसाफ़ मिलेगा? हाँ, उन्होंने डीएसपी साहब इरफान साहब ने मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब तक सिवाय ये थोड़ी सी पुलिस की जो नफरी आपको घर के इर्द गिर्द दिख रही है, जो पिकनिक मना रही है यहाँ पे, उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी किसी किस्म की जो है ना वो फैसिलिटी नहीं दी। किसी तरह से भी उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया है मुझे। देखें कि ना तो एफआईआर अभी तक हुई है, लॉन्च नहीं की अभी तक एफआईआर। ठीक है, फिर उसके बाद देखें अब मैं अपने भाइयों के जनाजे लेके उठूं या एफआईआर कराने जाऊं। तो एफआईआर दर्ज करने में पुलिस इतनी लापरवाही या इतनी वो क्यों कर रही है, लेट क्यों कर रही है, डिले क्यों कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि आप जो है ना वो हमने जितना पैसा खा लिया है उसको हजम भी तो करना है ना। एफआईआर में आप किसी पुलिस अफ़सर का भी ज़िक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी पुलिस अफसर को फिर भी नहीं कोई भी ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ जो असल मुजरिम है, असल कातिल है, उनको सजा दिलवाएं, उनको फांसी के फंदे तक लेके जाएं कि उनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो दंदनाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आए। ठीक है, इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है ना उनको एक बुरी जो है ना वो सहूलत दी कि जाएं आप, बड़े प्रोटोकॉल दिया उनको कि जाएं आप जाके जो है ना वो सामने पड़े हुए हैं। आखिर आप मुझे ये बताएं कि मुखालिफ पार्टी को कैसे पता कि यहाँ पे ये 4 भाई पड़े हुए हैं? ये सवाल है ना मेरा कि मुखालिफिन को कैसे पता कि यहाँ पे ये 4 भाई पड़े हुए हैं? आज आप आके मार तो पुलिस क्या कहती थी कि ये किस तरह से वाक़या हुआ? जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जी मुलज़मान ने दीवारें फैलांगी थी, या वो दीवारें फैलांग कर आए थे या फिर ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप उनकी देखें, अगर डेड बॉडीज की तस्वीरें आप देखें तो बिल्कुल पास से फायर हुए हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने दरवाजा खोल के खुद दिया हो या उन्होंने लॉक तोड़ा या व्हाटएवर, लेकिन उनके बिल्कुल पास से फायर हुए हैं। पास से फायर का मतलब ये होता है कि अंदर घुस के हवालात के उन्होंने फायर किए हैं। लेकिन थाने के अंदर कोई वैसे किसी काम के सिलसिले में जाते हुए घबराता है, तो ये लोग तो असला समेत थाने के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की। इनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था? जाहिर सी बात है, जब जो है ना रिश्वत दी हुई थी तो बड़ी जो है ना पुलिस उनके साथ जो है ना सहूलतकार बनी हुई थी, तो सहूलत दिया तो वो अंदर घुसे हैं ना। अब जब तक जो है ना किसी चीज को हम इजाजत ना दे घर में आने की, तब तक तो वो नहीं आ सकता ना। अब मेरी बहन, आखिर में क्या मुतालबा है? एफआईआर आप लोगों की दर्ज नहीं हुई, 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, बाकी फैमिली के जो लोग हैं उनको मुलव्वस किया हुआ है। क्या चाहती हैं? बाकी लोगों का तहफ़्फ़ुज़, इन भाइयों को इंसाफ, या फिर क्या? मेरे इन भाइयों के खून को रायगा ना जाने दिया जाए। ठीक है, इंसाफ चाहती हूँ मैं, और एफआईआर करवाई जाए ताकि हमारे भाइयों को इंसाफ मिल सके और जो बाकी बाहर हैं उन सबको प्रोटेक्शन दी जाए।